इस महागाथा को शुरू करने से पहले स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिस 35 एकड़ भूखंड की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसे यहूदी हर हवाइयत और मुस्लिम हरम अल शरीफ कहते हैं। इस संबंध में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो सारे प्रामाणिक तथ्यों, लोगों की आस्था और मान्यताओं के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए तटस्थ रूप से आपके सामने तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी उस 35 एकड़ भूखंड की जो गवाह है सदियों से चले आ रहे हैं यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच के खूनी संघर्ष की। जेरूसलम दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक, यह शहर चारों तरफ से एक किले के समान सुरक्षा दीवार से घिरा है। यहूदियों, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्मों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यह शहर, जिसे हिब्रू में यरूशलायम और अरबी में अलकुद्स कहा जाता है, पैगंबर इब्राहिम से जुड़ा होने के कारण तीनों धर्मों के लोग इसे अपना पवित्रतम भूमि मानते हैं। इतिहास के पन्नों को जब हम बारीकी से पलटना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि इस पवित्र भूमि के मूलतः 3 पक्षकार हैं: यहूदी, मुस्लिम और ईसाई। यहूदी मान्यता के अनुसार जेरूसलम की पहाड़ी पर स्थित जिस छोटे से प्राचीन 35 एकड़ भूखंड की गाथा हम आपको बताने जा रहे हैं, यहीं पर यहूदियों के ईश्वर ने वो मिट्टी संजोई थी जिससे एडम का सृजन हुआ था। एडम यानी वह पहला पुरुष जिसे इंसान की भावी पीढ़ियां अस्तित्व में आई। यहूदियों की एक और मान्यता जुड़ी है इस टेम्पल माउंट से। उनके एक पैगंबर थे अब्राहम। अब्राहम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इज़ाक। एक दफ़ा ईश्वर ने अब्राहम से उनके बेटे इज़ाक की बलि मांगी। ये बलि देने अब्राहम ने ईश्वर की बताई जगह पर पहुँचे। यहाँ अब्राहम इज़ाक की बलि चढ़ाने ही वाले थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा। अब्राहम ने देखा फरिश्ते के पास एक भेड़ खड़ा है। ईश्वर ने अब्राहम की भक्ति, उनकी श्रद्धा पर मुहर लगाते हुए इज़ाक को बख्श दिया। उनकी जगह बलि देने के लिए भेड़ को भेजा। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की वो घटना इसी टेम्पल माउंट यानी 35 एकड़ वाली भूखंड पर हुई थी। इस्लाम के आगमन के 1700 साल पहले इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने इस प्राचीन स्थल की पवित्रता को देखते हुए यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे यहूदी फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। इस फर्स्ट टेम्पल को आगे चलकर बेबीलोनियनों ने नष्ट कर दिया। पुनः 500 ईसा पूर्व यहूदियों ने उसी जगह दूसरा भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे सेकंड टेम्पल कहा जाता है, और इस बार भी लगभग 600 साल बाद रोमनों ने इसे तोड़ दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस सेकंड टेम्पल ईसाई और मुस्लिमों की जोर आजमाइश की भेंट चढ़ गया था। यहूदियों की भावनाएं इस भूखंड को लेकर इतनी गहरी है कि वो इसे होली ऑफ होलीज यानी पवित्रों में से पवित्र स्थान मानते हैं। यहूदियों के लिए इस स्थान की महत्ता का अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाना चाहिए कि इस भूमि पर अधिकार पाने के लिए वे लगभग 2500 सालों से लड़ते आ रहे हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन काल के दौरान और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद के वर्षों में मुस्लिमों ने इराक और उसके बाद सीरिया को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर सन 636 यानी पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 4 सालों बाद इस्लाम के विस्तार के क्रम में मुसलमानों ने इजराइल पर हमला कर यहूदियों के इस पवित्र स्थल को अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त यहाँ बिजेंटाइन साम्राज्य का शासन था। मुस्लिमों द्वारा यरूशलेम को जीतने के बाद उमैयद खलीफाओं ने उसी स्थान पर एक भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे ही अल-अक्सा मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद के निर्माण के पीछे मुस्लिमों ने दलील देनी शुरू की कि पैगंबर ने इसी जगह से इस्लाम की शुरुआत की थी और फिर उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर जन्नत को चले गए थे। कुछ इतिहासकारों ने कुरान की इस आयत पर प्रश्न खड़ा करते हुए यहाँ तक कहा कि उस वक्त के धर्मगुरुओं ने इजराइल फतह के बाद यहूदियों के भविष्य में होने वाले दावे को कमज़ोर करने के लिए इस आयत को चुपके से कुरान में डाल दिया था। आपको बताते चलें कि इस्लाम के मानने वालों के लिए दुनिया में 3 स्थान ऐसे हैं जिन्हें सर्वाधिक पवित्र माना जाता है: मक्का, मदीना और अल-अक्सा मस्जिद, यानी वही 35 एकड़ का भूखंड। अब अगर इन ऐतिहासिक घटनाओं को एक एक कर हम जोड़कर देखें तो ईसाइयत के आगमन के साथ क्रूसेड के नाम पर यहूदियों को मिटाने
और धर्म की स्थापना के लिए जो खेल खेला गया उसे हैवानियत से कम तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। फिर रही सही कसर इस्लाम के आगमन ने पूरी कर दी। मुसलमानों और ईसाइयों ने सदियों तक यहूदियों के साथ बर्बरता का नंगा नाच किया। मुसलमानों और ईसाइयों ने सदियों तक यहूदियों के साथ बर्बरता का जो नंगा नाच किया उससे तो शैतान की रूह भी फना हो जाए। सदियों तक हत्या, बलात्कार, छोटे छोटे मासूमों के साथ दरिंदगी, यही यहूदियों की नसीब थी। अंततः मुसलमानों के जुल्म की इंतहा ने उस पूरे इलाके से यहूदियों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। यहूदियों को अपनी जान बचाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में शरण लेनी पड़ी और उस पूरे क्षेत्र पर मुसलमानों ने कब्जा कर अपने मंसूबे को पूरा किया। वर्ष 1948 यहूदियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही वो साल था जब दुनिया भर में फैले यहूदी अपनी मातृभूमि को हासिल करने के लिए जेरूसलम और उसके आसपास के इलाकों में इकट्ठा होना शुरू हुए। और फिर शुरू हुआ संघर्ष का न खत्म होने वाला दौर। यहूदियों का ये सारा संघर्ष एक राष्ट्र के रूप में इजराइल के गठन को लेकर चल रहा था, जबकि मुस्लिम किसी भी हालत में यहूदियों को उनका अधिकार लौटाने को राजी नहीं थे। उनका कहना था कि यहूदियों को कहीं और चले जाना चाहिए, जबकि यहूदी इस बात पर अड़े थे कि ये उनके पूर्वजों की भूमि है और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके ही रहेंगे। आखिरकार काफ़ी संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद 1948 में इजराइल एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। फिर आया 1967 का युद्ध, जिसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है। इस युद्ध में इजराइल ने अपने युद्ध कौशल और व्यूह रचना द्वारा पूरे अरब जगत को हैरान परेशान करते हुए उनके सपनों को जमींदोज कर एक निर्णायक जीत दर्ज की। इस जीत ने इजराइल की हर हवाइयत पर यहूदियों के दावे को पुख्ता कर दिया, लेकिन अभी भी समझौते के अनुसार यहूदियों को अपने पवित्र स्थल पर पूजा करने का अधिकार नहीं मिला था और अपने इसी अधिकार को पाने के लिए यहूदी लगातार संघर्ष करते जा रहे थे और अंततः ताकत के बल पर ही सही मुसलमानों से वेस्टर्न वॉल के क्षेत्र पर पूजा का अधिकार हासिल कर लिया। फिर आया 2014 का वर्ष, जब हमास द्वारा बार बार उकसावे से तंग आकर इजराइल ने निर्णायक युद्ध छेड़ दिया, जो लगभग 50 दिनों तक चला। इस युद्ध में इजराइल ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ अपने वायुसेना और आर्मी का खुलकर इस्तेमाल किया। इस युद्ध में इजराइल ने 6000 हवाई हमले किए थे, जिससे भारी तबाही मची थी। फिलिस्तीन और संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक तब 2250 फिलिस्तीनी, जिनमें 1500 आम नागरिक शामिल थे, मारे गए थे। 11000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। कम से कम 18000 फिलिस्तीनियों के घर उजड़ गए थे और 73 मेडिकल फैसिलिटी तबाह हो गई थी। युद्ध समाप्ति के पश्चात इजराइल ने कुछ समय के लिए मुसलमानों का अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश को बंद कर दिया। नतीजा, मुसलमानों में इस बात का आक्रोश के साथ साथ भय भी बढ़ता चला गया कि आज नहीं तो कल इजराइल उस पूरे इलाके से उन्हें बेदखल कर देगा। और यही भय फिर से मई 2021 में दिखाई दिया, जब हमास के उकसावे पे अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे नमाजियों ने हर वर्ष की तरह इस बार भी इजराइलियों और सेना को निशाना बनाते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी। और फिर रही सही कसर, हमास द्वारा एक साथ किए अनगिनत मिसाइल हमलों ने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन इन मिसाइल हमलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही बर्बाद कर हमास के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और फिर शुरू हुआ इजराइल का पलटवार। इस पलटवार ने पूरा गाजा शहर को मरघट में बदलते हुए हमास के कई शीर्ष कमांडरों को दोजख का रास्ता दिखा दिया। इस भीषण पलटवार से डरकर हमास ने युद्ध विराम का प्रस्ताव भी दिया था, जिसे इजराइल ने सिरे से नकारते हुए युद्ध की गति को और बढ़ा दिया। खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि इजराइल हमलों को और अधिक धार देने के लिए 2014 के युद्ध की तर्ज पर अपने वायुसेना के साथ साथ आर्मी को भी इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रहा है। आपको बताते चलें कि इस युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा कई देशों ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया है
और अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान और तुर्की को छोड़कर किसी ने भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई है। यानी दुनिया के 57 इस्लामिक देश इजराइल के खौफ से अपनी जुबान बंद किए हुए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।